आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है 50 प्लस मेडिसिन के नाम और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, जो हर एक मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए। वो कौन कौन सी मेडिसिन है, उनकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे वो मेडिसिन की लिस्ट, जिसके अंतर्गत वो सारी मेडिसिन आती है जैसे कि कैटेगरी वाइज। तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स, उसके बाद पेन किलर, एंटीपायरेटिक्स, एंटी एमेटिक्स, हेडेक हुआ, गैस्ट्राइटिस हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, एंटी स्पास्मोडिक, डायरिया, एंटी एलर्जिक, कफ कोल्ड, एंटी प्रोटोजोल और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के बारे में और उसके यूजेस के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी की बात करेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है। एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया को किल करने और उसके ग्रोथ को रोकने में मदद करती है। अब कई सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को रप्चर करती हैं, तो कुछ उसके ग्रोथ को रोकने में मदद करती हैं। अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो इसमें कई सारे ग्रुप के मेडिसिन आते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऐसे मेडिसिन जो कि हर बीमारी के लिए दिया जाता है। वो मेडिसिन सेफेक्सिम हो सकता है, एमोक्सिलिन हो सकता है, सिफोडॉक्सिम हो सकता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, ऑफ्लॉक्सासिन हो सकता है और अल्बेंडाजोल भी हो सकता है। ये मेडिसिन जो कि आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी मिल जाएगी। सेफेक्सिम जो कि सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन है, ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर किसी भी प्रकार का फीवर हुआ तो उसके ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन दी जाती है और ख़ासकर टाइफाइड के फीवर में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इस मेडिसिन के कई सारे पॉपुलर ब्रांड भी हैं, जैसे कि सीफाटेक्स हुआ, महासेफ हुआ, जीफी हुआ, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। एमोक्सिलिन की बात करें तो एमोक्सिलिन जो कि पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन है, ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर जैसे कि ये मेडिसिन का अगर वर्क की बात करें तो अगर छोटे मोटे घाव हैं तो वहाँ पे भी मदद करती है। अगर आपको खांसी आ रही है तो उसमें भी ये मेडिसिन दी जाती है। अदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके ट्रीटमेंट भी एमोक्सिलिन मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। एमोक्सिलिन की अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेगापेन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है, जो कि किसी प्रकार का अगर फोड़ा फुंसी हुआ तो उसको सुखाने में भी ये मेडिसिन इफेक्टिव होती है। इसमें एम्फॉक्सिलिन और क्लॉक्सासिलिन जो होती है वो मेनली साल्ट के रूप में पाई जाती है। सिफोडॉक्सिम की बात करें तो आपने सुना होगा गुडसेफ सीबी नाम से आता है, गुडसेफ नाम से आता है, जिसमें सिफोडॉक्सिम साल्ट होता है, जो कि सीवियर केस में ज़्यादातर दिया जाता है जब किसी की सर्जरी हुई हो, वहाँ पे ओंड हो गए हों, सर्जरी के बाद जो जहाँ पे टाँके लगे हों, टाँके को सुखाने के लिए भी ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर कोई भी सीवियर घाव हो तो उसको ट्रीट करने में मदद करता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपने ये सुना होगा, यूटीआई यानी जब पेशाब नाल में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो मेडिसिन देता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो ऑफ्लॉक्सिन के आपने कई सारे कॉम्बिनेशन देखे होंगे, जैसे अफ्लॉक्स ओजेड करके आता है या नॉरफ्लॉक्स और अफ्लॉक्स करके आता है। ऑर्डाजोल के आपने कॉम्बिनेशन फॉर्म में देखा होगा, जैसे कि ऑर्डाजोल दूसरी ग्रुप को मेडिसिन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जैसे नॉरफ्लॉक्स के साथ भी ऑर्डाजोल आता है या शिप्रोफ्लॉक्स के साथ। तो ये सारी कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है, कॉमन पेन किलर, यानी अगर किसी प्रकार का दर्द हुआ या कॉमन टाइप के दर्द हुआ या सीवियर पेन हुआ तो उसमें कई ग्रुप की मेडिसिन जो है वो उपयोग की जाती है। तो खासकर यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि एनाल्जेसिक हुआ, एंटीपायरेटिक्स हुआ, ये मेडिसिन जो कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है। कुछ ओपाइड एनाल्जेसिक कैटेगरी की मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामॉल हुआ, पैरासीटामॉल जो कि एंटीपायरेटिक मेडिसिन है यानी फीवर को कम करने के लिए उपयोग की जाती है। आइबुप्रोफेन हुआ, एस्लोफिनेक हुआ, नीमोसलाइड हुआ, ट्रामाडॉल हुआ, डिक्लोफिनेक हुआ, सेरोटोपेप्टाइडेज हुआ। तो ये मेडिसिन जो कि आपको मार्केट में कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिल जाएगी, जैसे कि एस्लोफिनेक और पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन होता है, आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन आता है, डिक्लो का कॉम्बिनेशन आता है और यहाँ पे बात करेंगे ट्रामाडॉल का भी कॉम्बिनेशन फॉर्म आता है। नीमोसलाइड नीमो पैरा नाम से आता है, यानी नीमोसलाइड और पैरासीटामॉल जो है वो साथ में कॉम्बिनेशन आता है। सेरोटोपेप्टाइड
ये भी जो कि मसल रिलैक्सेंट होती है। अगर जैसे कि मसल में खिंचाव हो जाता है तो वहाँ पे अगर पेन भी हो रहा है और खिंचाव के कारण काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा हो तो वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन की मेडिसिन आती है जिसमें सेरोटोपेप्टाइड पाया जाता है। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो वह है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स ऐसी मेडिसिन जो कि अगर किसी को हाई फीवर है यानी 98.6 से ज़्यादा फीवर हो गया हो तो उस कंडीशन में उस फीवर को कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन होती है। जैसे कि इसमें मोस्टली जो यूजफुल यानी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल के टैबलेट भी आते हैं, इंजेक्शन भी आता है, आईवी इन्फ्यूज़न आता है, आइब्रोफेन और पैरासीटामॉल की सिरप आती है, आपको टैबलेट भी मिल जाएगी। नीमोस्लाइड पैरासीटामॉल की आपको सिरप मिलेगी और टैबलेट भी मिल जाएगी। क्योंकि बच्चों में खासकर जो पैरासीटामॉल के सिरप होते हैं कॉम्बिनेशन फार्म और अदर फार्म, तो उनको अगर डोज के हिसाब से दिया जाता है तो उनका जो प्रॉपर डोज होता है उनके एज और वेट के अकॉर्डिंग उनकी डोज जो है वो डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है। डिक्लोफेनेक और पैरासीटामॉल के कई सारे सिरप भी आते हैं और आपको टैबलेट भी मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है बुखार के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट की बात करें तो वह है हेडेक। हमने कई सारे वीडियो में आपको हेडेक के बारे में बताया कि ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी प्रकार का अगर दर्द हो सर में तो उसको ट्रीट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मोस्टली जो आपके मेडिकल स्टोर पे होने चाहिए या डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन रखी जाती है वो होती है डेस्प्रिन। डेस्प्रिन जो कि आपने सुना होगा एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन नाम से आता है। वाइसोग्रेन जो कि एंटी माइग्रेन टेबलेट होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आइबुप्रोफेन हुआ, नेप्रोक्सिन हुआ, आयोडेक्स बाम आता है जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, झंडू बाम हुआ। तो ये सारी मेडिसिन जो है वो हेडेक के ट्रीटमेंट में डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और आप अपने मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन ज़रूर रखें। नेक्स्ट की बात करें तो एंटी एमेटिक्स यानी जो उल्टी रोकने के लिए जो मेडिसिन उपयोग की जाती है वो कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है। ओंडेसेट्रन, डोमपेरिडोन और मेटोक्लोप्रोमाइड, ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होती है अगर किसी को उल्टियाँ हो रही हों तो उसको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओंडेसेट्रान के इंजेक्शन भी आते हैं, ओंडेसेट्रान के टैबलेट भी आते हैं, डोमपेरिडोन के टैबलेट आते हैं और डोमपेरिडोन आपको कॉम्बिनेशन फार्म में भी मिल जाएगा जैसे कि ओमिनिडी आता है जिसमें ओमिपैराजोल और डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन में रहता है जो कि उल्टी हुआ और एसिडिटी प्रॉब्लम दोनों को ठीक करने में मदद करती है। मेटोक्लोप्रोमाइड की टैबलेट आती है और इंजेक्शन आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है उल्टी को रोकने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो वो है गैस्ट्राइटिस। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है यानी गैस बन रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज बन रहा है, उसके सीने में जलन हो रही है या पेट में ऐंठन हो रही है, तो उस कंडीशन पे जो मोस्टली आपके मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन होनी चाहिए वो रेनिटिडीन, थिमोटिडीन, सिमेटिडीन, तो ये सब एंटासिड होती हैं। पेंटोपैराजोल, ओमिपैराजोल, रेविपैराजोल, लैंसोपैराजोल, तो ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है एसिडिटी और गैस को दूर करने के लिए। इसमें जो आपने ये इस वाले ग्रुप की मेडिसिन देखी है पेंटो, ओमी, रेबी और लैंसो, इस ग्रुप की मेडिसिन जो होती है वो पीपीआई ग्रुप की मेडिसिन होती है जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी कहा जाता है। एसिडिटी ऐसे जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती हैं। इसमें कई सारे सिरप भी आते हैं, आपने देखा होगा डाइजीन सिरप या अदर कोई सिरप जो कि आपको अल्कराल नाम से सिरप आती है, तो ये कई सारे सिरप भी आपको मिल जाएंगे जो आपके मेडिकल स्टोर पे होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, कब्ज बन रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपके मेडिकल स्टोर में बिसागाकोडिल जो कि डेल्कोफ्लेक्स नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये मेडिसिन होनी चाहिए। फाइसेलम हस्क आता है, क्याम चूरन आता है, इनेमा आता है और कई प्रकार की सबोचिती आती है जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करती है। नेक्स्ट की बात करें जैसे कि डायरिया या लूज मोशन किसी को आ रहे हैं यानी दस्त आ रहा है, उसको सीवियर दस्त आ रहा है, तो सीवियर दस्त के कंडीशन में उसको ड्रिप लगाई जाती है। अगर जैसे कि आपके पास ड्रिप नहीं है तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं कि अगर जैसे कि हॉस्पिटल का यूजेज जो है वो अलग रहता है और फिर आपके क्लिनिक का अलग यूजेज अलग होता रहता है और आपके मेडिकल स्टोर में जो है वो दवा स्टोर करना रहता है, तो यहाँ पे अगर आपके मेडिकल स्टोर पे ये लोप्रामाइड दवा होनी चाहिए। लोप्रामाइड के कैप्सूल भी आते हैं और टेबलेट भी आते हैं। लैक्टिक एसिड बेसिलस से जो कि आपको फ्लोरा बीसी नाम से मिल जाएगी। ORS पाउडर हुआ,
या प्री गट ओके करके आता है, जो कि सैचेट फॉर्म में भी आता है और आपको टेबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है डायरिया के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट की बात करें तो वो है एंटी एलर्जिक मेडिसिन, यानी जो अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो गई हो या कोई दवा खा लिया हो उसकी वजह से एलर्जी हुआ हो, या किसी कीट ने आपको बाइट कर लिया हो उसकी वजह से एलर्जी हुआ हो, या मौसम चेंज होने की वजह से एलर्जी हुई हो, जैसे कि इस समय सर्दी या जुकाम खांसी ज़्यादा चल रही है तो एलर्जी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो उसमें जो मोस्टली मेडिसिन आपके मेडिकल पे होनी चाहिए, सिटर्जिन हुआ, लेवोसिटर्जिन हुआ जो कि एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, क्लोरोफेनेरामीन जो आती है एबिल नाम से, ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और कई सारी मेडिसिन आती हैं एंटी एलर्जिक की जो कि इफ़ेक्टिव होती है एलर्जी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो वो है एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि अगर पेट में किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो, पेट में ऐंठन हो रही हो या पेट में स्पास्मोडिक पेन हो रहा हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन आपके मेडिकल स्टोर पे होनी चाहिए वो डायसाइक्लोमिन, डोटावेरिन या मेफेनमिक एसिड, इनमें से आप तीनों मेडिसिन रख सकते हैं क्योंकि मेडिकल स्टोर है। यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके कई सारे कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे मेफेनमिक एसिड और डायसाइक्लोमिन मेप्टाल स्पास नाम से, या डोटावेरिन के टैबलेट आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं पेट दर्द को दूर करने के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो कफ एंड कोल्ड, क्योंकि सर्दियों का मौसम हो या अदर कंडीशन हो तो वहाँ पे जो ड्राई कफ हुआ और जो बेड कफ हुआ, यानी ड्राई कफ यानी सूखी खांसी जो हुआ, उसमें ज़्यादातर डीएस, हमने आपको एक दिन बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि डीएस यानी जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोपान रहेगा वो ज़्यादातर सूखी खांसी में दी जाती है, और जिसमें बीएम या एलएस रहता है वो ज़्यादातर गीली खांसी में दी जाती है। यहाँ पे आप डी कोल्ड की टैबलेट आती है साल्विन कोल्ड नाम से या डी कोल्ड नाम से मार्केट में मिल जाएगा, तो उसको भी आप अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें जो कि कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो कुछ मल्टीविटामिन की भी बात कर ले क्योंकि ये भी ज़रूरी होते हैं। मल्टीविटामिन जो कि अगर किसी प्रकार की बॉडी में वीकनेस रहती है तो उसके ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन दी जाती है। कई तरह के मल्टीविटामिन आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स के कई सारे, जैसे कि बी का शूल हुआ, A to Z के सिरप आते हैं, कैप्सूल आती है, इसका भी उपयोग किया जाता है। न्यूरोबियान फोर्ट के टैबलेट भी आते हैं, इंजेक्शन भी आती है, तो इनका भी उपयोग किया जाता है और ये आप अपने मेडिकल स्टोर पे ज़रूर रखें। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।